नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं इस वक्त अमर उजाला जम्मू से और मैं रोली खन्ना। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी प्रवेश कुमारी जी। प्रवेश जी के साथ हम आज न्यूज़ रूम लाइव में चर्चा कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर आसमानी आफत जम्मू कश्मीर में इस समय आसमानी आफत का एक जैसे मान लो सिलसिला चल निकला है। कुछ समय पहले रामबन में ये घटना हुई थी बादल फटने की। इसके बाद अभी 14 अगस्त को चिसौती कश्तवाड़ के चिसौती में बादल फटने की घटना हुई। ये कहा जा रहा है कि बादल फटे हैं और जो मरने वालों का आंकड़ा है आज की तारीख में, कल तक 60 लोग की सूचना पुष्ट हो चुकी थी कि 60 शव मिल चुके थे, लेकिन अभी सुबह की जो हमारे चिसौती से जो हमारे सहयोगी हैं जो हमें अपडेट दे रहे हैं उसके मुताबिक 2 शव और मिले हैं। अभी भी 200 से अधिक लोग जो हैं वो लापता हैं। चूँकि हमारी सहयोगी प्रवेश जी और इसके बाद जुड़ेंगे हमारे साथ अरुण जी, ये चिशौती से ग्राउंड रिपोर्ट पूरा कवर करके यहाँ पे लौटे हैं, तो हम ग्राउंड जीरो पे क्या घटनाक्रम रहा है, वहाँ के क्या हाल हैं और अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या रहा, वहाँ पे जो तबाही का मंजर है, राहत कार्य क्या चल रहे हैं, इसके बारे में हम प्रवेश जी से बात करेंगे। प्रवेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो किश्तवाड़ के चिसोती गांव है, वहां तक का अभी तक का आप वहां से चूंकि होकर लौट रही हैं, वहाँ की ग्राउंड जीरो की जो हालात हैं देख करके, तो वहाँ के क्या हालात हैं इस वक्त और जो लापता लोगों की तलाश थी उसमें क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। रोहिणी जी, चिशोती गांव के जो हालात है अभी भी खराब है। वहाँ का जो मंजर है, सारे मकान टूटे पड़े हैं, हर तरफ बर्बादी के निशान है। वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी वगैरह सभी लोग मिलकर अभियान चला रहे हैं। कल तक जो मरने वाले थे उनकी संख्या 60 थी, आज बढ़कर 65 हो गई है। एक बॉडी अनआइडेंटिफाइड है अभी और एक की पहचान हो चुकी है। वो शायद जम्मू के बताए जा रहे हैं। जी जी, वो जम्मू के बताए जा रहे हैं। और बाकी चिशोती में जो बारिश का सीन है, अभी भी वहाँ के लिए अलर्ट जारी है किश्तवाड़ जिले के लिए। चिशोती किश्तवाड़ जिले में ही पड़ता है, तो इसलिए अभी बहुत सावधानी वहाँ बरतने की ज़रूरत है। ये मौसम जो है, ये क्योंकि जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। बारिश के दौरान रेस्क्यू में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये जो तलाश है जो लापता लोगों की, हालांकि ये कहना जिस जो हालात जैसा कि आप बता रहे हो उसमें बड़ा एक मुश्किल सी बात है कि ये कह दें कि ये तलाशी अभियान कल खत्म हो जाएगा या परसों, लेकिन आपकी लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें वहाँ लगी हुई है उनसे आपकी लगातार बात हो भी रही है, वहाँ जो लोग बचाव कार्य में लगे हैं, तो वो क्या अनुमान जता रहे हैं, क्या उम्मीद है उनको कि ये हम कब तक सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। अभी वहाँ पर बचाव के लिए 28-30 मशीनें लगाई गई हैं, 10-15 मशीनें और अभी आनी बाकी है। अभियान की अगर बात करें तो इसमें 8-10 दिन और मानकर चलिए कि लगेंगे ही लगेंगे। इसी के बाद कुछ स्पष्ट रूप से आगे कहा जा सकेगा कि जो अभियान का अवधि है वो आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। अब हमारे साथ सहयोगी अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी भी किश्तवाड़ के चिशोती से लौट कर आए हैं और ग्राउंड जीरो के हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं। हम सबसे पहले अरुण जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सुबह सुबह एक दुखद खबर और आई है कि कठुआ में भी कुछ उसी तरह की घटना हो गई है, तो हम पहले तो कठुआ का अपडेट चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे। जी नमस्कार। देखिए, कठुआ में भी बादल फटने जैसी घटना हुई है। हालांकि ये मेन कठुआ शहर में नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हुई है। वहां से तेज पानी का बहाव मलबे के साथ शहर की तरफ आया है, जिसके कारण जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। अभी तक की जो सूचना है, 7 लोगों की अभी तक उसमें मौत हो चुकी है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी है। प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ है, खास करके जो हमारा पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी उसमें भी समस्या आई है। वाहन अभी फिलहाल नहीं चल रहे। और जो सबसे बड़ा ये है कि जो रेलवे ट्रैक है वहां पे अभी रेलवे प्रशासन ने एहतियातन ट्रेनों का संचालन फिलहाल बंद किया। हालांकि ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कठुआ से बुद्धि के बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज से जो पानी का बहाव है वो खतरे के निशान से ऊपर है। तो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने फिलहाल अभी ट्रेनों का संचालन बंद किया है। क्या कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है? हाँ जी, अभी देखिए, जो उधमपुर से पठानकोट के बीच हमारी डीएमयू एकमात्र जो ट्रेन चलती है उसको फिलहाल अभी रद्द किया गया है। ज्यादातर जो ट्रेनें हैं हमारी उनके समय में या तो परिवर्तन किया गया है या उन्हें फिरोजपुर या पठानकोट तक ही चलाने का फैसला लिया है।
तो अभी ये तो कठुआ के हालात थे, तो बचाव कार्य क्या वहाँ पे शुरू हो चुके हैं? सेना वगैरह टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की? जी देखिए, एसडीआरएफ की टीमें वहां पे पहुंच चुकी है और जिला प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए जुट गया है, पुलिस प्रशासन भी। तो बचाव और राहत कार्य वहां तेजी से चल रहा है। मौसम विभाग ने भी क्या इस बीच कोई अलर्ट जारी किया है, और ये अलर्ट जो है वो कब तक के लिए, कहाँ-कहाँ के लिए जारी है? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए अरुण जी। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग के लगभग सभी 10 जिलों के लिए अगले 56 जो घंटे हैं वो काफी उनको संवेदनशील रूप के रूप में बताया है। साथ में नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और अनंतनाग को भी बताया है कि यहाँ पे अगले 56 घंटों में फ्लश या भूस्खलन की जैसी स्थितियां आ सकती है। इसीलिए मौसम विभाग ने सभी को, आम लोगों को, वाहन चालकों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। मौसम फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में काफी खराब है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस चिशौती में जो आपने जो हालात वहाँ पे देखे हैं, और वो जो जनजीवन जिस तरीके से वहाँ पर प्रभावित हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए। देखिए, चिशौती की घटना देश और विदेश तक सबको पता है कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। 14 अगस्त के दिन ये त्रासदी हुई है, जहां अभी तक 62 के करीब लगभग, शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और काफी सारे लोग अभी लापता है। चिशौती मचेल माता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ पे अक्सर यात्री रुकते हैं। गुलाबगढ़ के बाद ये दूसरा, जिसको हम कहते हैं कि एक पड़ाव है, जहाँ यात्री रुकते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपनी यात्रा भवन की तरफ शुरू करते हैं। तो 14 अगस्त के बाद से जो वहाँ के हालात हैं वो काफी नाजुक बने हुए हैं। बिल्कुल, वहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन जो ग्रामीण है, जो खास करके चिशौती गांव है, पूरी तरह से अफेक्टेड है इससे। वहां पे अभी तक 10 चिताएं जल चुकी है, 4 लोग अभी लापता हैं उस गांव के, और न जाने कितने लोग जख्मी हैं। तो चिशौती इस वक्त दर्द में है, जहां पे प्रशासन अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है कि लोगों को राहत दें, लेकिन शायद वो उन लोगों के लिए अभी नाकाफी है। तो दर्शकों, ये थी दर्दनाक कहानी किश्तवाड़ के चिशौती गांव की, जो कि हमारी सहयोगी प्रवेश कुमारी जी और अरुण की जुबानी आपने सुनी है। कठुआ में भी हालात इस समय अच्छे नहीं हैं। ताजा अपडेट क्या रहती है, इसके लिए न्यूज रूम लाइव शाम को अमर उजाला फिर आप जम्मू से आपके लिए हम लेकर आएंगे। अमर उजाला से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।